नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? हमसे बोला गया है कि 4 डिफरेंट मासेस, कितने हैं भाई? 4 डिफरेंट मासेस है, m1 m2 m3 m4 आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 8। ठीक, और हमसे बोला गया है कि रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास स्मॉल m kept at the center is, तो सेंटर पर जो स्मॉल एम मास है उस पर कितना फोर्स होगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम मान लेते हैं कि सपोज यहां पर m1 जो है आपका वो ग्रेटर देन किससे? m1 इज ग्रेटर देन m3। ठीक, अब समझे m1 ज्यादा है m3 से, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किसकी तरफ आएगा? वो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो आएगा m1 की तरफ। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो यहां पर ये डायगोनल के हाफ हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा a/√2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? a/√2। यहां से भी a/√2 होगा, तो डिस्टेंस सेम है लेकिन मासेस डिफरेंट है। m1 ज्यादा है, m3 कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो m1 की तरफ आएगा, क्योंकि m1 का मास ज्यादा है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा पुल करने में एज कंपेयर टू m3। इसलिए रिजल्टेंट फोर्स किधर आ जाएगा? m1 की तरफ। एज इट इज सेम अगर अपन यहाँ पे बात करें किसके लिए? m2 और m4 के लिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो m2 है वो ज्यादा है किससे? m4 से। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस तरफ आ जाएगा। मैंने इस फोर्स को बोल दिया F2। ठीक है, अब जब मैंने इसको F2 बोल दिया, इसको F1 बोल दिया, तो देखिए F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी। तो F1 के लिए बात करते हैं। F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका G कैपिटल सॉरी स्मॉल m, है ना, क्योंकि स्मॉल m पर निकाल रहे अपन। तो कैपिटल G इंटू स्मॉल m अपॉन a/√2 इसका स्क्वायर इनटू, अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो m1 और m3 के लिए पहले बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? पहले m1 और m3 के लिए। तो पहले लिखा जाएगा यहाँ पर m1 और फिर उसमें से किसका फोर्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? m3 वाला। तो माइनस लगा के हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? m3। ठीक, तो ये इस तरीके से अपने को किसकी वैल्यू मिलेगी? F1 की वैल्यू। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। एज इट इज सेम हम F2 के लिए बात करें तो F2 के लिए क्या हो जाएगा? G स्मॉल m अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर। यहां तक एज इट इज सेम होगा। मास के लिए बात करें तो m2 माइनस m1 हो जाएगा और m4 होगा, m2 माइनस m4 हो जाएगा, और ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं तो आगे क्या होगा यहाँ पे, किस तरीके से हो जाएगा आगे कि देखिए ये जो दोनों फोर्सेस है F2 और F1 ये कैसे लगेंगे? परपेंडिकुलर। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अपन बात करें कि F नेट, तो ये जो लाइन आपको शो कर रही है यहाँ पर इन दोनों के बीच में, वो आ जाएगी F नेट वाला फोर्स। कौन सा फोर्स आएगा? F नेट। तो F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी आइए देखते हैं। तो F नेट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए 2F1 F2, और ये कितना हो जाएगा बेटा? cos 90 डिग्री। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं cos 90 की अगर अपन बात करें, cos 90 क्या हो जाता है? cos 90 आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 0। तो F नेट निकालना है अपने को, तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 का F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अब अपन इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो बताइए, देखिए आप इसमें कौन सी चीज जो है वो कॉमन आ रही है। ठीक, देखो G कैपिटल G कॉमन आ जाएगा, स्मॉल m कॉमन आ जाएगा, a/√2, तो मैं ये इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर, और बाई√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, है ना। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और वो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक, अब स्क्वायर रूट में क्या बचेगा अपने पास में? यहाँ बचेगा अपने पास में कि m1 माइनस m3 का होल स्क्वायर प्लस m2 माइनस m4 का होल स्क्वायर।
तो इस तरीके से तो अपन यहाँ पर निकालेंगे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल एम। अब बात करते हैं कि मान लो सपोज आपसे यहाँ कहा जाए कि बताइए, आप डायरेक्शन बताइए, ठीक। सपोज मान ले मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, कितना मान लिया इसको, थीटा एंगल मान लिया। तो थीटा की वैल्यू अपन निकालते हैं, F1 से एंगल निकाल रहे हैं अपन। कहां से निकाल रहे हैं, F1 से एंगल। तो क्या क्या करेंगे यहाँ पर, F1 से एंगल निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर कि ये हो गया आपका F1 और ये हुआ आपका F2 और रिजल्टेंट हो गया इस तरीके से F नेट, ये एंगल हो गया थीटा। तो क्या हम यहाँ पर ये जो F2 है इसको शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ। अगर हम F2 को यहाँ लिखते हैं तो ये बन जाएगा आपका थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और F1 आपका बन जाएगा बेस, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल्स टू F2 जो कि परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और F1 जो कि बेस का काम कर रहा है। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यहाँ पर कि tan इनवर्स F2 अपॉन F1। क्लियर है। अब हम चाहे तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज पुट कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक। उसमें क्या क्या हो जाएगा आपका GM और A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी मासेस आपके यहाँ पर बचेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और कई सारे बेहतरीन क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे कलेक्शन मिलेगा हर टॉपिक के हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक, क्योंकि कर वाला तो हो वाला। थैंक यू।